हेलो एवरीवन। तब आज का रोज़ा रहा कैसा रहा तुम लोग का? पहला रोज़ा सबका सही रहा ना? चलो देखो, आज स्टार्ट हम लोग फिर से करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन नंबर 10 से। ठीक है, सब अपना अपना बुक खोल लो और क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ना है तुम लोग को। देखो मैं पढ़ रहा हूँ। आसिफ चाचा सोल्ड अ टॉय एट 5% प्रॉफिट। क्या बोला? कि आसिफ चाचा एक टॉय को सोल्ड कर रहा है 5% प्रॉफिट करके। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय इज लेस बाय 20%, अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो पहले से जितना पहले था उससे 20% कम कर दिया जाए, एंड सेलिंग प्राइस इज लेस बाय 34, और साथ साथ सेलिंग प्राइस पहले जितना में सेल कर रहे थे उससे 34 रुपीज़ अब कम कर दिया जाए। मतलब पहले कुछ सीपी होगा, हमको नहीं मालूम, कुछ एसपी भी होगा, वो भी नहीं मालूम, बट वहाँ 5% का प्रॉफिट हो रहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे स्टार्टिंग में बोला है। लेकिन हम क्या किए कि हम कॉस्ट प्राइस को 20% पहले से कम कर दिए और सेलिंग प्राइस को 34 रुपीज़ कम कर दिए। देन आसिफ चाचा वुड मेक अ प्रॉफिट ऑफ, मेक अ 10% प्रॉफिट। तो वो कितना परसेंट का प्रॉफिट ले रहा है? 10% का। लेट अस कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। कॉस्ट प्राइस पूछा गया, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट सी पी बी 100x। कॉस्ट प्राइस को क्या लेट करेंगे? 100x भी लेट कर सकते हैं, बट 100x लेके अगर करेंगे तो कैलकुलेशन करना सिंपल होगा, गलती होने का चांसेस कम होगा, मतलब फ्रैक्शन वगैरह कम आएगा। ठीक है, जहाँ फ्रैक्शन आता है तो हम लोग को वहाँ थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है, हार्ड लगने लगता है, इसलिए तुम लोग को 100x लेट करवा रहे हैं। खासकर प्रॉफिट एंड लॉस में जहाँ भी हम लोग लेट करेंगे, सीपीएसपी कुछ भी हो, 100x लेट करके करना तो मेरा कैलकुलेशन आसान होगा। ओके, नाउ सीपी 100x हम लेट किए तो उस हिसाब से प्रॉफिट हो रहा था 5%। 5% मेरा प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, तो एसपी कितना होगा? एसपी निकालेंगे कौन सा फॉर्मूला से? याद है ये फॉर्मूला लिखाए थे, हम बोला था 3 चीज़ रहेगा, 2 चीज़ अननोन, 2 चीज़ दिया हुआ रहेगा, तो हम ये तीसरा अननोन पार्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखो ये 2 चीज़ मेरा दिया हुआ है, तो तीसरा अननोन पार्ट निकालेंगे, इन टर्म्स ऑफ एक्स ही निकलेगा वो, एग्जैक्ट आंसर तो अभी नहीं निकल पाएगा। तो 5% बाई 100% पुट नहीं करते हैं, CP 100x। ठीक है, तो यहाँ से 105/100 इंटू 100x हो गया। ना 100 कैंसिल हो गया और आ गया कितना? 105x। ठीक है, ये मेरा SP हो गया अभी के हिसाब से। फिर क्या किया वो बोला अगेन कि CP हम 20% कम कर देते हैं। तो CP पहले कितना था? 100x, तो अब कितना हो जाएगा? 100x माइनस 20% ऑफ 100x, यही ना? 100x पहले था, अब 20% पहले से लेस कर दे रहे हैं। किसका 20%? पहले का जितना था। तो 100x और 20% ऑफ 100 कितना होता है? 20, तो 20x। देखो सिंपल हुआ ना कैलकुलेशन 100x लेट करने से। अगर x लेट करते तो फ्रैक्शन में आता, फ्रैक्शन में एलसीएम लेना पड़ता, सॉल्व करना पड़ता, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। ठीक है, और यहाँ से हमको बोला है कि अब उसको जब ऐसा कुछ किया तो हमको प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है? 10% का। साथ साथ से एसपी में ही बोला कि एसपी हम 34 रुपीज़ कम कर दे रहे हैं। पहले जितना एसपी था उससे 34 रुपीज़ कम, तो पहले एसपी कितना था? 105x, तो उससे 34 रुपीज़ को लेस कर दो। ये मेरा एसपी हो गया, न्यू एसपी, न्यू प्रॉफिट परसेंट, न्यू सीपी। ठीक है, तो अगेन हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम अगर चलेंगे तो हम आगे जानते हैं कि एसपी का फॉर्मूला क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू सीपी। ठीक है, तो अब इस एसपी तो हमको पता है, एसपी कितना है? एसपी मेरा है 10। न्यू एसपी पुट करेंगे इसमें। अब इसमें तीनों चीज़ पता है हमको, यहाँ पे देखो तीनों चीज़ पता है, तो हम तीनों चीज़ यहाँ पुट कर देंगे। इससे क्या होगा? मेरा x मेरा फाइंड आउट हो जाएगा जो अननोन है। ठीक है, इक्वेशन बन जाएगा। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है? 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू CP कितना है? 80x। ठीक है, तो 105x
105x माइनस 34 इक्वल टू, यहाँ से देखो 110/100 हो जाएगा इंटू 80x हो जाएगा। यहाँ से एक ज़ीरो, यहाँ से एक ज़ीरो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से देखो कैलकुलेशन करना आसान हो गया ना, फ्रैक्शन नहीं आ रहा है, तो 88x हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, x एक जगह करते हैं, तो 105x, ये 88x इधर आ जाएगा, ये 34 उधर चले जाएगा, तो माइनस 80x हो गया, वो 34 उधर आके प्लस हो गया। ठीक है, अब 105x से 88 चले गया तो कितना बचेगा बोलो तो, 17x इक्वल टू 34। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 34/17। 17 टू ज़ा होता है 34। ठीक है, तो देयरफॉर CP ऑफ टॉय इक्वल टू, क्या लेट किए थे, 100x लेट किए थे ना स्टार्टिंग में, तो x के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 2, तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा 200, मतलब मेरा टॉय का सी, ये CP है। ओके, ये मेरा आंसर हो गया। अच्छे से समझ के कॉपी करना इसको, अगर नहीं समझ में आए कोई भी स्टेप कहीं पर भी, तो हमको कॉल करके या मैसेज करके पूछ लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम लोग अब डिस्काउंट वाला सम्स करेंगे। तो डिस्काउंट के बारे में हम पहले जान लेते हैं। डिस्काउंट क्या होता है, हम लोग जब मार्केट जाते हैं तो क्या होता है कि हम लोग कोई चीज़ का प्राइस पहले पूछते हैं कितना है भैया, तो बोलता है 100 रुपीज़, तो हम लोग उसमें बार्गेनिंग करते हैं, तो वो बोलता है चलिए हम 80 में दे देंगे, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 20 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया। तो वो 80 में जो हम ख़रीदा, तो वो 80 रुपीज़ उसके लिए क्या पड़ गया, वो 80 रुपीज़ उसके लिए SP हो गया, दैट इज़ द सेलिंग प्राइस। और जो स्टार्टिंग में जो प्राइस बोला था 100 रुपीज़, वो मेरा हो गया MP, दैट इज़ द मार्केट प्राइस। समझ में, इसमें एक नया टर्म आया मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब जो प्राइस हमको बोला गया, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट जो प्राइस आता है, डिस्काउंट करने के बाद, उसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस का और एक नाम है टैग प्राइस होगा, जो टैग लगा रहता है, टैग प्राइस या प्राइस टैग कुछ भी। ठीक है, तो डिस्काउंट क्या होता है, तो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, 100 रुपीज़ का प्राइस का दाम बोला था, लेकिन 80 में हम बार्गेनिंग करके खरीद लिए, तो डिस्काउंट कितना का हुआ 20 का। कैसे, 100 से जब 80 को माइनस करेंगे, दैट मीन डिस्काउंट का फॉर्मूला हो गया, डिस्काउंट का फॉर्मूला हो गया मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये मेरा डिस्काउंट। जैसे प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP, एंड लॉस का फॉर्मूला होता है CP माइनस SP, ठीक उसी तरह डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है MP माइनस SP। उसी तरह जैसे प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट होता है, ठीक उसी तरह डिस्काउंट परसेंट भी होता है। तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट बाई CP, नहीं, यहाँ पे MP होगा, क्योंकि डिस्काउंट मार्केट प्राइस पर डिपेंड करता है, इंटू 100%। ठीक है, ये डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला है। ठीक उसी तरह एक और फॉर्मूला है कि कि SP इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100 इंटू मार्केट प्राइस। ये फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, जब इस तीन में से कोई दो दिया हुआ रहेगा और एक अननोन रहेगा। समझ में आया, इस फॉर्म तो डिस्काउंट से रिलेटेड ये सब फॉर्मूला है, इसको अच्छे से कॉपी कर लो। अब हम लोग डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है, अब सर चाचा में 2 वुडन चेयर, कितना चेयर, 2 वुडन चेयर विथ सेम प्राइस। 2 चेयर वो बनाया, मतलब खुद से बनाया वो, और दोनों का प्राइस सेम है। ठीक है, एंड ही पुट द मार्केट प्राइस फॉर ईच चेयर रुपीज 1250। अब दोनों चेयर का वो मार्केट प्राइस कितना रख दिया, 1250। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इस तरफ लिखते हैं फर्स्ट चेयर, इस तरफ लिखते हैं सेकेंड चेयर। ठीक है, तो दोनों चेयर को सेम प्राइस में बनाया, तो उसका मतलब दोनों का CP क्या होगा, सेम होगा। CP तो हमको इसका नहीं पता है, तो हम इसको CP क्या मान के चलते हैं, 100x, तो लेट कर लिया। तो इसका भी CP कितना होगा, इसका भी CP हो जाएगा 100x। ठीक है, अब दोनों का मार्केट प्राइस भी सेम रखा, मतलब कि MP
एमपी मतलब मध्य प्रदेश नहीं, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस कितना हो गया, हुआ नहीं, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 1250, दोनों का 1250। He made a profit of 15% by selling one chair at 8% डिस्काउंट। क्या बोला कि पहला चेयर में वो 15% का प्रॉफिट कर लिया। कितना परसेंट का, 15% का प्रॉफिट कर लिया। कब, जब वो 8% का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट परसेंट 8%। इफ ही सोल्ड द सेकंड चेयर एट रुपीज इतना, और सेकंड चेयर को सोल्ड कर रहा है, सेलिंग प्राइस बोल दिया 1120। कैलकुलेट ओवरऑल परसेंट ऑफ प्रॉफिट। तो दोनों चेयर को में अगर एक साथ मतलब दोनों चेयर में वो टोटल ओवरऑल कितना प्रॉफिट किया। वो क्वेश्चन पढ़ने का यही तरीका होता है कि हम स्लो स्लो पढ़ेंगे और जो जो डेटा हमको मिलते जाएगा उसको नोट डाउन करेंगे, ताकि हमको समझ में आएगा क्या क्या चीज़ दिया हुआ है और क्या क्या निकालना है। सबसे पहला चीज़ कि ओवरऑल परसेंट ऑफ प्रॉफिट के लिए तुमको टोटल सीपी, टोटल एसपी निकालना होगा। टोटल सीपी तो ऐड करके निकल जाएगा, लेकिन टोटल एसपी हमको नहीं मालूम। जैसे हमको इसका एसपी मालूम है तो हमको पहले इसका एसपी निकालना पड़ेगा। और टोटल सीपी भी हमको देखो एग्जैक्ट नहीं मालूम है, हम एक्स के टर्म में लेट के सब कुछ पहला से निकल जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, देखो सीपी दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, एमपी दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट दिया। तो इस एमपी और डिस्काउंट परसेंट के हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, एसपी निकाल लेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर एसपी इक्वल टू, हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे डिस्काउंट वाला में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100 इंटू एमपी। ठीक है, यहाँ से देखो 100 माइनस डी परसेंट कितना है 8/100 इंटू एम पी कितना है 1250। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 100 से 8 गया 92/100 इंटू 1250। ये कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल कर दो, 5 2 ज़ा 10, 5 5 25, 5 2 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 6 ज़ा 150 का 0 5 15, 25 4 ज़ा 100 115। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा एस पी आ गया। अब देखो एस पी पता है, एस पी पता है और प्रॉफिट परसेंट भी पता है, तो सी पी भी 100x रेट किया, तीनों को अगर पुट कर दें तो क्या निकल जाएगा, मेरा एक्स फाइंड हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरह कि तीनों चीज़ जब फाइंड पता रहता है और तीनों को पुट करने से हमको एक्स निकल जाता है। हम अगेन लिखेंगे, अगेन एस पी इक्वल टू क्या लिखेंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट के हिसाब से बाई 100 इंटू, जब यहाँ प्रॉफिट परसेंट आता है तो यहाँ सी पी आता है। ठीक है, अब देखो एस पी के जगह में क्या लिख देंगे 1150, 100 प्रॉफिट परसेंट कितना है 15/100 इंटू सी पी कितना है 100x। ठीक है, यहाँ से हम लोग 1150 इक्वल टू 115/100 इंटू 100 कैंसिल हो गया, और यहाँ से तुम्हारा 1150/115 इक्वल टू एक्स, यहाँ से कैंसिल करोगी तो 1 ज़ा 0, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। ठीक है, इसका मतलब बोल सकते हैं देयरफॉर सी पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 इंटू 10, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 100 इंटू 10 1000। ठीक है, मतलब एक चेयर का सीपी कितना था 1000। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि टोटल सीपी, मतलब दोनों चेयर का सीपी कितना हो गया, तो हर एक का 1000, तो दोनों का मिलाए कितना हो जाएगा 1000 प्लस 1000 2000। उसी तरह हम टोटल एसपी हम पहले ही बोले थे, हमको ओवरऑल निकालने के लिए जब भी ओवरऑल बोलेगा तो टोटल सीपी टोटल एसपी निकालना है। तो इसका इस पहले वाले का एसपी देखो निकल चुका था 1150, और दूसरे वाले का ऑलरेडी गिवन था 1120, बुक में ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था। इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2270।
अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रॉफिट निकालेंगे पहले। तो टू एस पी माइनस सी पी होता है, एस पी माइनस सी पी करेंगे तो 270 मेरा प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट परसेंट पूछा है हमसे, तो देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, ये ओवरऑल निकल रहा है, ठीक है, क्योंकि टोटल लेके चल रहे सब कुछ। नीचे एस सी पी रखते हैं, सी पी मेरा है 2000 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इंटू 100%। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाई सी पी इंटू 100%। 1010 20 कैंसिल, 27/2 दैट मीन्स 13.5%। एक बार कैलकुलेशन तुम लोग चेक कर लेना और आंसर भी चेक कर लेना। अगर आंसर मैच नहीं किया तो कहीं कैलकुलेशन में गलती हो सकता है, तो लोग करेक्शन कर लेना, ठीक है। ये मेरा मेरे हिसाब से आंसर यही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो। बोला है माय फ्रेंड हैज़ बाउट, खरीद के लाया, अ स्टोरी बुक एट 25% डिस्काउंट ऑन रिटेन प्राइस। रिटेन प्राइस मीन्स मार्केट प्राइस, टैग प्राइस, ठीक है। तो 25% डिस्काउंट करके वो रिटर्न प्राइस लाया। इफ़ ही सेल्स द बुक एट रिटर्न प्राइस, अब वो लाया और उसके बाद बेचा कितना में, जितना वो रिटर्न प्राइस था पहले जिसमें वो डिस्काउंट करवाया था उतना ही में वो बेच दिया। तो लेट अस राइट द प्रॉफिट परसेंट आफ्टर कैलकुलेशन। तो कितना प्रॉफिट परसेंट होगा, यहाँ तो हमको पता ही नहीं उसका रिटर्न प्राइस क्या था, दैट मीन्स मार्केट प्राइस। लेट कर लेते हैं, लेट द मार्केट प्राइस बी 100x। ऑलवेज लेट क्या करेंगे 100x, वो CP हो, SP हो या MP हो, ओके। तो मार्केट प्राइस मेरा 100x है और डिस्काउंट परसेंट हमको दे दिया है 25%, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, SP निकाल लेंगे। SP होता है 100 माइनस D% बाय 100 इंटू MP, ठीक है। तो यहाँ पे 100 माइनस 25/100 इंटू मार्केट प्राइस कितना है 100x, ठीक है। तो यहाँ से 100 से 25 चले गया तो 75/100 इंटू 100x। 100 कैंसिल हो गया, मतलब वो कितना में खरीद के लाया होगा 71 का। अब इसके लिए CP क्या होगा, क्योंकि वो खरीद के लाया, जिससे वो खरीदा वो तो उसके लिए से SP पड़ा, लेकिन जो उसके लिए SP पड़ा वो इसके लिए क्या पड़ गया, वो खरीदा है, CP पड़ गया। समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आया कि वो खरीदा जिससे, तो उसके लिए SP 75x है, वो 75x में बेचा है, लेकिन ये कितना में खरीदा 75x में, इसके लिए वो प्राइस क्या हो गया कॉस्ट प्राइस। और ये इसके लिए SP कितना है, बोला क्या, आप देखो बोल दिया कि रिटर्न प्राइस में बेच दिया। रिटर्न प्राइस क्या था 100x, मतलब इसके लिए SP 100x है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो पहले प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, SP माइनस CP होता है। 100x minus 75x which is equal to 25x. Therefore, profit percent equal to profit by CP into 100%. Profit कितना है 25x by CP 75x into 100%. x कैंसिल, पिज़्ज़ा, तो यहाँ से आ जाएगा x कैंसिल हो गया, 25 1 सा 25 3 को 75 हो गया, तो 100/3 दैट मीन्स 33 1/3% मेरा प्रॉफिट परसेंट हो गया। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अच्छे से कॉपी करके नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, द मार्केट प्राइस ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ पेन इज ₹36.50। मार्केट प्राइस कितना बोला है 36.50। बाय सेलिंग द पेन टू शिवम विद अ डिस्काउंट ऑफ ₹2.90, कितना डिस्काउंट कर दिया गया 2.90, रफीक चाचा मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 12%। उसको 12% का प्रॉफिट हो जा रहा है। पहले हम पेन का मार्केट प्राइस लिख लेते हैं ₹36.50, ठीक है। उसके बाद वो क्या किया कि डिस्काउंट दे दिया, परसेंट में नहीं बोला है, डायरेक्ट कितना एग्जैक्ट डिस्काउंट बता दिया, ₹2.90, 2.90। हम SP आराम से निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा MP माइनस डिस्काउंट,
वहीं से आया डिस्काउंट इक्वल टू एम पी माइनस एस पी होता है, तो यहाँ से एस पी इक्वल टू एम पी माइनस डिस्काउंट, तो 36.50 माइनस 2.90 कितना आ जाएगा, यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो 0, 1596 और यहाँ से हो गया 5 से 2 चले गया 3, 33.60 पैसे। ठीक है, 33.60 पैसे में मतलब वो सेलिंग किया, तो उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, है ना। प्रॉफिट परसेंट बता दिया है कितना है, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे और हिसाब से करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट 12%। अब देखो एसपी पता है, प्रॉफिट परसेंट पता है, पेन का सीपी निकल जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सीपी। सीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ठीक है, तो सीपी कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला एस पी इक्वल टू, क्योंकि सीपी का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं निकालेंगे, एसपी में तो सीपी आता है ना, वहाँ से निकाल लेंगे। कहाँ कैसे आता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू सीपी। देखो सीपी आया ना, नाउ सीपी तो एसपी तो हमको पता है कितना है, 33.60, 100 प्लस 12% बाई 100 इंटू सीपी कितना हमको नहीं पता है, तो यहाँ से 33.60 इक्वल टू 112 बाई 100 इंटू सीपी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 33.60, ये 100 ऊपर चले आएगा, ये 112 नीचे आ जाएगा, तो इंटू 100 बाई 112 इक्वल टू क्या सब्जेक्ट बन गया, सीपी। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाता है, 100, 100 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको तुम जो है 3 से कैंसिल करो, देखो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, 3 से 30। ठीक है, तो सी पी इक्वल टू कितना आ गया, सी पी इक्वल टू आ गया 30। मतलब एक पेन का प्राइस कितना, एक पेन का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 30 रुपीज़। नाउ उसके बाद क्या बोला है कि रफीक चाचा मेक्स अ प्रॉफिट इफ ही सोल्ड अ पेन दैट टाइप, उसी टाइप का पेन को वो मीता को अगर बेचता है रुपीज़ कितना में, 34.15, 34.15। यहाँ लिखेंगे अगेन, अब एस पी कितना हो गया, उस पेन का बोल रहा है 34.50, लेकिन सी पी तो वही रहेगा जितना वो खरीद के लाया रफीक चाचा, उसी टाइप का पेन को, बस एक को वो 36.50 में बेचा और दूसरा को वो कितना में बेच देगा, 34.50 में बेच रहा है। तो ठीक है, दो डिफरेंट एस पी है, सी पी हमेशा सेम रहता है, सी पी कभी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ से बोला कितना प्रॉफिट परसेंट होगा सेकंड पेन में, ये फर्स्ट पेन का हम लोग कैलकुलेट किए हिसाब से, फर्स्ट पेन का एसपी दिया होता, सेकंड पेन का एसपी ये है, और सीपी फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए सेम होगी, क्योंकि बोला है दैट टाइप मतलब सेम टाइप का पेन है। तो देयरफॉर यहाँ से हम लोग देखेंगे प्रॉफिट कितना होगा, एस पी माइनस सी पी, एस पी हो गया 34.50 माइनस सी पी हो गया 30, तो आ गया 4 रुपया 50 पैसे। तो देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट बाई सी पी इंटू 100%। मतलब इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था कि सी पी निकालना। प्रॉफिट कितना हो गया 4.50 डिवाइडेड बाई सी पी कितना है 30 इंटू 100%। यहाँ से देखो हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाता है, 100 आता है, और 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 0 क्या हुआ, कैंसिल, और 3 से भी कैंसिल हो रहा है, फिर 15 का, तो कितना आ गया प्रॉफिट परसेंट, 15%। सब मतलब वो सेकेंड पेन में कितना प्रॉफिट करेगा, 15% का वो प्रॉफिट कर लेगा। समझ में आया, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो, और फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।